चैप्टर 13 है भगवत गीता का, अध्याय नंबर 13। इसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति का यहाँ पे मतलब है नेचर, पुरुष का मतलब है इंजॉयर, और चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस। आप इंग्लिश भगवत गीता में देखोगे उसमें सेम लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज हम अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे, जो चीज एज इट इज दी है वही एज इट इज ही बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स देंगे प्रैक्टिकली कि कैसे इसको समझ सकते हैं। और अब इसमें सबसे पहले अर्जुन बोलेंगे। जैसे कल जो है, कल भी अर्जुन ने प्रश्न किया। 12वें अध्याय में भगवान ने पूरा भक्ति योग समझाया, भगवान ने बताया भक्ति योग सबसे ऊपर। अब यहाँ पे फिर से अर्जुन पूछ रहे हैं 13 नंबर अध्याय में। अब यहाँ पे अर्जुन और भगवान का श्लोक एक साथ में दिया हुआ है। अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अब आगे भगवान कहेंगे, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो अब ये भगवान ने देखो, एक साथ पहले भागले किसने कहा, अर्जुन ने, और फिर इमीडिएटली कहा भगवान ने। इससे पता चलता है कि भगवान और अर्जुन का ये कॉन्टिन्यूअस आपस में संवाद चल रहा है, जिसको कहते हैं कन्वर्जेशंस डायरेक्ट भगवत गीता का। अब अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, भगवान ने तुरंत आंसर कर दिया। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं बताता हूं इजीली हम और कैसे समझ सकते हैं। हालांकि तात्पर्य में दिया हुआ है, वही इजी मेथड में मैं आपको बताऊंगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, यानी पुरुष कौन, परम पुरुष के बारे में भगवान यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं कि प्रकृति यानी नेचर और परम पुरुष भोक्ता, इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूं। आगे अर्जुन कह रहे हैं दूसरा, मैं किसके बारे में जानना चाहता हूं, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ। अब ये क्षेत्र क्या है आपको बताते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अगर आप इंग्लिश वाली एडिशन में जाओगे भगवत गीता की, उसमें लिखा हुआ है क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। फील्ड, और कोई भी फील्ड हो सकती है, केवल हल चलाने वाला वो नहीं बोला फील्ड, कोई भी फील्ड एक फील्ड वर्ड है। ठीक है, जैसे हम स्ट्रीम बोल देते ना, फील्ड, साइंस फील्ड, कॉमर्स फील्ड, एक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र बोला गया फील्ड। और क्षेत्रज्ञ का मतलब कहा गया नोअर ऑफ फील्ड। यानी क्षेत्र का मतलब जैसे शरीर है, ये शरीर हो गया क्षेत्र, क्षेत्र हो गया ये शरीर, और इस शरीर को जानने वाला हो गया, वो हो गया नोअर ऑफ द फील्ड। यानी इस शरीर को जानने वाला कौन, आत्मा। समझे क्या हुआ। क्षेत्र का मतलब ये फील्ड यानी ये बॉडी, क्योंकि बॉडी के बिना काम नहीं हो सकता। और इस बॉडी को जानने वाला क्या है, आत्मा, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो अब ये भगवान आगे बताएंगे अपने आंसर में। तो अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में का डिफरेंस बताओ, मैं जानना चाहता हूं। और अर्जुन ने आगे कहा तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं, नॉलेज के बारे में जानना चाहता हूं, और नोअर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञेय यानी उस नॉलेज को जानने वाले के बारे में जानना चाहता हूं। अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्या है, फील्ड। शरीर क्या है, फील्ड, क्षेत्र कहलाता है, यानी बॉडी क्षेत्र कहलाएगा, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। तो ये शरीर जो है, ये शरीर क्षेत्र कहलाएगा, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। अब आप क्या हो गए, भगवान ने इतने मुश्किल वर्ड क्यों अर्जुन पूछ रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में अर्जुन ने क्वेश्चन किया है। अर्जुन जो भगवत गीता का वो देना चाहते हैं कंक्लूजन, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देना चाहते, वो उन लोगों के हिसाब से भी देना चाहते हैं जो लोग वेदांत पढ़ते हैं। वेदांत होता है, वेद हो गया नॉलेज, वेदांत मतलब हो गया वेदों का अंत, हो गया एंड ऑफ नॉलेज। यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऐसी पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं, मुख्य 108 उपनिषद, और भी इतने सारे ग्रंथ हैं। इसका समरी फॉर्म है वेदांत। ठीक है,
अब जो लोग वेदांत पढ़ते हैं ना, कई बार वो मायावाद भी बन जाते हैं। आप समझे, क्योंकि वर्ड्स इतने टफ दिए हुए हैं वेद व्यास ने, जिन्होंने वेदांत लिखा, इतने टफ हो जाते हैं, संस्कृत को वो थोड़ा सा रॉन्ग इंप्रेशन में ले लेते हैं। इसलिए अर्जुन ने ये वाले चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन करे। हालांकि अर्जुन को अब तक क्लियर हो चुका है भक्ति योग के बारे में, पर फिर भी अर्जुन हर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव, हर व्यक्ति के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने, क्योंकि आप वेदों में या कहीं वैसे उसमें जाओगे, टफ बुक्स में जाओगे, तो आपको और मुश्किल मिलेंगे। जैसे एक बुक आती है यहाँ पे भी, उपनिषद, अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें कहीं भी भगवान के बारे में नहीं है। तात्पर्य हटा दो और उसको पढ़ो, आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी है। अब वो एनर्जी कहां से आ रही है, कौन है, हमें नहीं पता। एनर्जी कहां से आई पता नहीं, मगर उस एनर्जी को या उस भगवान को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो कैसा दिखता है पता नहीं। आप समझे कैसा है? ऐसे ही इनडायरेक्ट मीनिंग बता रहा है। तो ऐसे ही वेदांत या कई ऐसे ग्रंथ हैं हमारे ही, जो भगवान को डायरेक्ट नहीं पता लगा पाते। तो उन्हीं लोगों के हिसाब से अर्जुन ने क्वेश्चन किया, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ऐसी चीजें उसमें ज्यादा यूज करी गई। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में अर्जुन पूछ रहा है क्या है। तो क्षेत्र मतलब हो गया कर्म क्षेत्र, जिससे हम कर्म करते हैं, तो ये शरीर हो गया। और इस कर्म करने वाले शरीर को जानने वाला हो गया आत्मा, क्षेत्रज्ञ। और जो नहीं जानता, जो खुद को ही आत्मा मान बैठता है, यानी वो आत्मा का ज्ञान यानी क्षेत्रज्ञ को जानता ही नहीं कि वो है क्या, जो अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो वो क्षेत्रज्ञ ही नहीं कहलाएगा। आप समझे क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है, यानी वो नोअर ऑफ द फील्ड नहीं है। तो अब भगवान ने अर्जुन का इस बात का आंसर करा। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर श्लोक में। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो भी आपको इसमें बहुत मिलेगा, काफी सारे तात्पर्य हैं। हम कोशिश करते हैं कि तात्पर्य को ले, और हमने इस बार भी तात्पर्य को लिया है। इस बार भी आप ऐसा ना सोचे कोई भी भक्त कि हम तात्पर्यों को नहीं लेते हैं। इस एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कर्म क्षेत्र वाला, आप इसी के तात्पर्य में पढ़ोगे। आपको मैंने बताया कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वो क्षेत्रज्ञ वो भी कहलाता है, मगर वो आत्मा के स्तर पे नहीं है। तो ऐसी चीजें आप इसमें भगवत गीता में पढ़ोगे। तात्पर्य पढ़ो, उसी को मैं इजी फॉर्म में जितना हो सके आप तक बता रहा हूं। बाकी कई भक्त पूछते हैं कि पूरा पूरा तात्पर्य लें, तो तात्पर्य बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम पूरा का पूरा लेंगे तो फिर गीता इसी श्लोक पे चलती रहेगी, हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा भी पूरा हो जाएगा, और ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, ताकि खुद से भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अब हम तीसरे नंबर श्लोक पे चलते हैं। अब फिर से आगे भगवान अर्जुन को आंसर कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। अब क्षेत्र 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 बार बार भगवान एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया क्षेत्र मतलब सिंपल शरीर, और क्षेत्रज्ञ का मतलब यानी शरीर को जानने वाला आत्मा। अब आप इसकी इजी लैंग्वेज को आगे लेके चलते हैं। भगवान कह रहे हैं हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में भी ज्ञाता भी हूं। कि केवल तुम ही नहीं हो कि जिसको शरीर के बारे में पता है, तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं तो तुम ही पता है, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं। मैं सारे शरीरों के बारे में जानता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यानी शरीर को जान लेना, और इस शरीर को जानने वाला, शरीर को जानने वाला कौन है? आत्मा। देखो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मायावाद इसी पे ही खेलता है। अर्जुन ये अपने हिसाब से नहीं पूछ रहे, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे, टफ टफ वर्ड्स पूछेंगे और उस हिसाब से अपना कंक्लूजन देंगे। ऐसे टफ लैंग्वेज को ही भगवान इजी फॉर्म में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञाता का मतलब हुआ नोअर। तो जो शरीर है, भगवान ने कहा कि मैं समस्त शरीरों को जानता हूं। जैसे तुम अपने शरीर के बारे में जानते हो, वैसे ही मैं सारे शरीरों को जानता हूं। इस शरीर के अंदर कौन सी आत्मा रहती है, कैसा वो दिखता है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो कर्म करना चाहता है, ये। और जब वो ज्ञाता को यानी इस शरीर के ज्ञाता यानी आत्मा को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है, तो यह ज्ञान कहलाता है। यही मेरा मत है। ये नॉलेज होती है रियल नॉलेज। यानी आपको शरीर का भी ज्ञान है, आपको आत्मा का भी ज्ञान है। मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं उनको शरीर का ज्ञान है, मगर आत्मा का ज्ञान नहीं है। पर क्योंकि
क्योंकि दिखाया ऐसा जाता है कि देखो साइंटिस्ट है, उसने इन्वेंशन कर दी, उसने ये प्रोड्यूस कर दिया। देखो कोई प्रोड्यूस नहीं किया, आप ध्यान से समझो। सबको लगता था कि राइट ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, जो भी हैं, मेरे को इतना ध्यान नहीं, पर उन्होंने सबसे पहला प्लेन उड़ाया। मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो, क्योंकि मैं काफी हद तक अभी टॉपिक्स के हट भी चुका हूं। तो हमें स्कूल लेवल पे टाइम पे भी पढ़ाया जाता था कि रॉन्ग ब्रदर्स नहीं थे, राइट ब्रदर्स थे। आपने रॉन्ग इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इनकी फिलॉसफी रॉन्ग थी। तो राइट ब्रदर्स जो थे, उन्होंने बताया प्लेन सबसे पहला उड़ाने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कलयुग में जो राइट ब्रदर्स नाम के जो थे, क्या वो सही थे अपनी जगह पे कि उन्होंने पहला प्लेन उड़ाया? उससे पहले क्या प्लेन नहीं उड़ते थे? विमान उड़ते रहे हैं। भगवान तो यहां तक कि गरुड़ जी की पीठ पे बैठ जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे पुष्पक विमान है। त्रेता युग में भी विमान उड़ते थे, तो कब नहीं उड़ा विमान? यहां तक कि मरने के बाद भी विष्णुदूत विमान में ही लेने आते हैं। तो विमान तो हमेशा से ही रहा है, यानी एक प्लेन हमेशा से रहा है जो आकाश में उड़ता है। और कई देवी देवता तो बिना प्लेन के भी उड़ते हैं। तो उनके टेक्नोलॉजी को लोग ऊपर मानते हैं क्योंकि वो सिर्फ शरीर के लेवल तक काम करते हैं। और जो शरीर और आत्मा दोनों के नॉलेज को जानता है उसको लोग बेवकूफ कहते हैं। अब हर व्यक्ति अपने घर में एक एक चाहता है कि उसके घर में साइंटिस्ट बने। मैं भी जब छोटा था तो मैं भी यही चाहता था, कहते क्या बनोगे, मैं हाथ उठा के बोलता था साइंटिस्ट। अब क्या साइंटिस्ट, मैंने कहा कचरा है ये तो पूरा का पूरा। जितना इसमें ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा इसमें दिमाग खराब होता जाएगा, हमारा हमारा दिमाग डल होता चले जाएगा। क्योंकि हम इतने भौतिक बन चुके होंगे कि हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्यों ये फॉलो करें। ऐसे ही साइंटिस्ट नॉलेज तो लेता है वो, पर मटेरियल नॉलेज होती है शरीर की। मगर भगवान कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा, और इस आत्मा को जानने वाले को भी जो पूरी नॉलेज लेता है वो ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, दैट इज माई ओपिनियन, यही मेरा ओपिनियन है कि ये ज्ञान है। भगवान ने बात बोली है। यानी शरीर और आत्मा का ज्ञान, जो दो चीजों का ज्ञान लेता है, उसको असली नॉलेज कहते हैं। अभी तक जो हम लेते आए हैं वो ज्ञान था मगर अधूरा ज्ञान। वो आधा ज्ञान था, शरीर का ज्ञान था, मगर शरीर के परे का ज्ञान नहीं था। और इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। पीएचडी लेवल तक भी केवल शरीर का ही ज्ञान होता है, पीएचडी लेवल तक भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसलिए पीएचडी करने के बाद भी लोग दुखी इसलिए रहते हैं, या कोई भी कोर्स करने के बाद, स्कूल कॉलेज के कोर्स करने के बाद, क्योंकि हर जगह शरीर का ज्ञान है मगर आत्मा का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब आगे वाले श्लोक पे चलेंगे। चौथे नंबर तात्पर्य, चौथे नंबर श्लोक पे। अब इस श्लोक को कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? देखते हैं कौन पढ़ेगा। भक्तों से भी थोड़ा सा कराते हैं। तो ये श्लोक है, इसको तोड़ तोड़ के देखो नीचे लिखा है, तो कौन पढ़ेगा? ठीक है, यश माने प्रभु जी पढ़ेंगे। अपनी गीता भी खोलें ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे। तत्क्षेत्रं यत च यादृक च यत विकारी यथा च यत सत् च यत प्रभाव तत् समासेन मे शृणु। हाँ, अच्छा है। ठीक है, और कोई भक्त पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? चलो, अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा इसके? ट्रांसलेशन ये दिया है, बताए कौन पढ़ेगा? चलो, अभिमन्यु प्रभु जी पढ़ेंगे। अ, तुम अगर तुम मुझसे यह सब सापेक्ष में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसके प्रभाव क्या हैं, ठीक है, और आपने ठीक पढ़ा है प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। कर्म क्षेत्र देखो स्टार्टिंग में ही आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब भगवान कर्म क्षेत्र पूछ रहे हैं कि कर्म क्षेत्र भी क्या है। धर्म क्षेत्र तो भगवान ने बताया कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, अब कर्म क्षेत्र क्या है। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो, यानी समरी फॉर्म में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या होता है। यानी बॉडी कर्म क्षेत्र है, कि बॉडी के बिना कर्म नहीं हो सकता। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं ये किस प्रकार बना है।
अब आपको समझ में आया यहाँ पे कर्म क्षेत्र किसके लिए कह रहे हैं? बॉडी के लिए, कि ये कैसे बना है। अब ये आत्मा के लिए नहीं बोल रहे, शरीर के लिए कह रहे हैं कि बॉडी कैसे बनती है, इसके बारे में भगवान बताएंगे। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यानी शरीर कैसे कैसे चेंजेस आते रहते हैं शरीर में, यह कहां से उत्पन्न होता है, कहां से पैदा हो गया शरीर, इसके बारे में। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इस शरीर को जानने वाला कौन है, और उससे क्या प्रभाव है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, अब भगवान ये बताएंगे अर्जुन को। अब हम आगे चलते हैं, बाकी आप देखो तात्पर्य में एक छोटी सी लाइन है फिर से समझाने के लिए। भगवान यानी भगवान कह रहे हैं कर्म क्षेत्र क्षेत्र, कर्म क्षेत्र मतलब वो है यहाँ पे शरीर, शरीर तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी शरीर को जानने वाले की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि शरीर और शरीर को जानने वाली की स्थितियों का क्या डिस्क्रिप्शन है, ये भगवान यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 5वें नंबर श्लोक पे। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदे च एवा हेतु मद भी विनिश्चते। अब देखो बड़ा अलग सा श्लोक है, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। यहां से पता चल रहा है कि ये टॉपिक चल क्यों रहा है, अर्जुन ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में यानी अलग अलग वैदिक स्क्रिप्चर्स में, ये वेदों की बात नहीं हो रही है, ये वैदिक स्क्रिप्चर जिसमें वेद पुराण अलग अलग सारे शास्त्र आते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र यानी अलग अलग चीजों के बारे में मेंशन किया है तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता, उन सारी एक्टिविटीज को जानने वाले के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। बड़ा अजीब सी लाइन है, देखो अब आपको समझाते हैं क्या है इसका मतलब, जितना सिंपल हो चुके। अर्जुन कह रहे हैं कि जितने भी वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेदांत सूत्र हो, जो मर्जी हो, महाभारत हो, उसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञान का वर्णन किया है। अब ये तो वेद व्यास के हो गए, मगर जो वेद व्यास के अलावा भी कई ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे गर्ग मुनि का गर्ग संहिता वो भी है, और भी कई ऐसे ऐसे शास्त्र हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में अलग अलग ऋषि जो थे, अलग अलग जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने अलग अलग रूप से शरीर यानी क्षेत्र के बारे में बताया और शरीर को जानने वाला उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया, यानी आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में बताया। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क प्रस्तुत किया गया है, यानी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बताई है कि हर चीज के पीछे कोई कॉज है फिर इफेक्ट है, कॉज है इफेक्ट है। इंग्लिश में कॉज इफेक्ट बोलते हैं, भगवत गीता में भी आपको ये इंग्लिश में कॉज इफेक्ट मिलेगा, यानी कुछ कारण है, उस कारण से कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉज है फिर हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जैसे ताली बजाई, ये ताली बजाई, तो ताली बजाने के लिए ऐसे हाथ लगाने पड़ रहे हैं, तो कॉज क्या है कि मैं इस शरीर को हिलाना चाह रहा हूं और दो हाथ से ताली बजाना चाह रहा हूं और यूं आवाज आती है, तो ये इफेक्ट हो गया। ऐसे ही अलग अलग ऋषियों ने आत्मा और शरीर के अलग अलग कार्यों के बारे में बताया है कि वो कैसे उस शरीर से कार्य करते हैं। ठीक है, समझ आया इजी लैंग्वेज में क्या था। तो अर्जुन ये किसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि अर्जुन को पूरी ये नॉलेज आ चुकी है, इतने अध्याय सुनने में भी, 12वें अध्याय सुनने तक भी। अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं कि ये वेदांत सूत्र ऐसे पढ़ने वाले कई लोग हैं जो मायावाद भी थे, यानी मायावाद केवल यहीं तक नहीं, उस समय भी लोग हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि को नहीं मिलते थे, साधारण लोगों को मिलते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने पिछले अध्यायों में कहा, 11वें 11 चैप्टर में भी कहा कि मैं वेद अध्ययन से नहीं जाना जाता, वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ लो, मैं जल्दी नहीं समझ में आऊंगा। अगर आप केवल वेद पढ़ोगे तो वेद ऐसे होते हैं या उपनिषद ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ में, पेड़ की जड़ है लकड़ी, ठीक है, अब वो लकड़ी मान लो आम का पेड़ है, अब उसमें से आप लकड़ी को तो चूस नहीं सकते जूस निकालने के लिए, हालांकि वो लकड़ी जो है बता देगी कि ये आम का है, मगर आपको मैं मान लो लकड़ी ला के दे दूं, आप बता दोगे देख के कि आम का पेड़ है। चलो एक्सपर्ट हो, अगर आपने खुद आम का पेड़ लगाया तब तो बता सकते हो, मगर अगर आपने नहीं लगाया हो तो बता नहीं पाओगे।
ऐसे ही वेद शास्त्र जो है ये लकड़ी की तरह है। अब इस पेड़ के ऊपर अलग अलग टहनियां निकली हुई हैं, टहनियों में पत्ते निकले हुए हैं, और फिर उसमें आम पकता है जो इस गर्मी के मौसम में आता है, और उस आम को हम काटते हैं और फिर ऐसे करके खाते हैं। तो आम जो है ये भागवतम है, मगर हर व्यक्ति तो भागवतम के लेवल पे नहीं है। हर कोई तो आम नहीं खा रहा, कोई पत्ता भी खा रहा है, कोई डंडी को ऐसे ऐसे करके दातुन की तरह भी यूज कर रहा है, कोई पेड़ की जड़ को भी खा रहा है। तो यानी कोई वेद पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई अलग अलग चीजें पढ़ता है, कोई वेदांत सूत्र पढ़ता है, मगर कंक्लूजन पे नहीं आ पाता। इसलिए बोला विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग चीजों के हिसाब से क्षेत्र यानी शरीर के बारे में, और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला आत्मा, इनके कार्यकलापों का वर्णन किया, इनकी डिस्क्रिप्शन की है ना। तो अब इसीलिए ये भगवान ने बताया इस श्लोक में कि विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, कॉज और इफेक्ट थ्योरी दिए। कॉज यानी हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कॉज है और उसका इफेक्ट है। शरीर अपने आप नहीं चलता। अगर मैं अभी अगर मान लो आत्मा शरीर से बाहर आ गई, यूं ऐसे करके यूं ऐसे आके सामने बैठ के यहाँ पे बैठ गई, खत्म। शरीर किस काम का? आत्मा है तो इफेक्ट आ रहा है मेरी बॉडी से। आत्मा है मेरे शरीर का कॉज है, कार्य कारण है, यानी उसको चलाने वाला आत्मा है, तो ये शरीर काम कर रहा है। अब ऐसी कई लोग होते हैं मायावाद, जो इसी चीजों को ले लेके ईश्वर को निराकार ही बना देते हैं। इसलिए अर्जुन ने ओवरऑल हर तरीके के व्यक्ति को जानने के हिसाब से ये क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें 5 तरह की स्टेज बताई गई, ठीक है। अजीब लगेगा जान के, थोड़ा सा टफ है, पर देखो ये लैंग्वेज होती है। जो लोग कहते हैं हम वेद पढ़ लेंगे भगवान को जान जाएंगे, चलो आज आपसे पूछते हैं कि क्या समझे। हम एक वो कर रहे हैं, एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या समझे, ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तैत्तिरीय उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो यजुर्वेद की शाखा है। यजुर्वेद में एक आता है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें आता है प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। उसमें वर्णन आता है यानी डिटेलिंग आती है। अब आप कहोगे यजुर्वेद पढ़ना है, चलो पढ़ो यजुर्वेद, अब आपको पढ़ाते हैं। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है 2.9 में, ब्रह्म पृच्छम प्रतिष्ठा। अब आपको एक्सप्लेन करना है इस वाली लाइन का, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्वय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। कौन बताएगा ये वाली लाइन? यहां से यहां तक आपको पढ़ना है, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बताया जा रहा है, वहां पे लिखा हुआ है, यानी यजुर्वेद में लाइन दी हुई है। अब जो डायरेक्ट यजुर्वेद पढ़ के भगवान की भक्ति करना चाह रहा है उसके लिए बता रहे हैं ये, ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। अब आप बताओ आपको समझ आ रहा है या नहीं? कौन बताएगा? हैंड रेस करें। पढ़ो, चलो एक लाइन पढ़ते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्मय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। बताओ इसका क्या मतलब है? कोई भी भक्त, ये चीजें जल्दी नहीं समझ आएंगी। चलो ठीक है, अर्नांशु प्रभु जी बताएंगे। आप इंग्लिश वाली भी रेफर कर सकते हो, इंग्लिश में थोड़ा जल्दी समझ आ और जाएगा। मुझे तो जितना समझ पा रहा है कि खाने के बिना तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो उसी के लिए शायद कहा जा रहा है कि भगवान खाना हाँ है, शायद भगवान की शक्ति खाना में है। हाँ, भगवान की शक्ति खाने में है, बिल्कुल सही समझा आपने। चलो अच्छा बताया आपने। तो चलो पहली वाली लाइन हो गई, यानी 5 स्टेज बताई गई है ना ब्रह्म अनुभूति की। 5 स्टेज है ब्रह्म अनुभूति, यानी आत्मा को जानने की 5 अनुभूति है, आत्मा या भगवान को जानने की 5 अनुभूति, ठीक है। ब्रह्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन की। अब आता है यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अभी बताया खाने के बिना जीवन नहीं है, तो खाने में भी भगवान की शक्ति होती है। आप देखो जब फास्ट होता है, फास्टिंग के डेज में थोड़ा सा भी मतलब होता है ना, अन्न खा लो तो फास्ट टूट जाता है, मगर अंदर ही अंदर कितना भी खा लो वो पेट के अंदर ना तब भी बंधा रहता है। अन्न को शरीर मतलब अन्न में इतनी शक्ति है, हालांकि अन्न में पाप भी है, पाप पुरुष भी है, मगर भगवान को भोग लगा लो तो प्रसाद बन गया। फिर भी अन्न में इतनी शक्ति है क्योंकि अन्न भगवान की शक्ति को दिखा रहा है। आप एक दिन फास्ट करो, ठीक है, पूरा दिन भूखे रहो,
अगले दिन खाओ तो आपका मन करेगा कुछ भी ना छोड़ूं, पानी भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, सब खा जाऊं, जबकि खाना वही है। थोड़ा सा रोटी खा लेगा, राइस खा लेगा, बेसिक दाल सब्जी खा लेगा। मगर अन्न में भी भगवान की शक्ति है, जैसे बताया, अच्छा बताया कि अन्न में भी अगर आप देखो शक्ति दिखाई देती है भगवान की। अब चलो अगले वाले पे चलते हैं, इसी के आगे। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात, यानी अन्न में भी पता चल गया कि भगवान की शक्ति होती है। फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अब सेकंड स्टेज आ जाती है सेल्फ रियलाइजेशन या ब्रह्म अनुभूति की, वो है प्राणमय। पहला था अन्नमय, अब प्राणमय। कौन बताएगा, देखते हैं। प्राणमय रूप में यहां से है, मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। हाँ, अरुणांशु प्रभु जी फिर से हैंड रेज है। तो मुझे ऐसे तो योगा में बोलते हैं ना कि प्राण मतलब एक एयर होता है जो लिविंग एयर होता है, जो कि तो हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी और जो स्पिरिट को है एक जगह पे मेंटेन नहीं रख पाएंगे। शायद उसी लाइफ एयर को मतलब जो सजीव रखने के लिए बॉडी और स्पिरिट को एक जगह रखने के लिए शायद उसका बात यहाँ पे हो रहा है, मुझे जैसा लग रहा है। गलत भी हो सकता हूँ। नहीं ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। चलो ठीक है, डॉक्टर श्रुति माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताते हैं ना, तो जो जो करेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग में होते हैं, तो उसके बारे में शायद बात हो रही है। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आंसर है। अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक ये भी हो सकता है मतलब कि खाना ही मतलब सुप्रीम ट्रुथ है, लाइक उसी से हमें एनर्जी मिल रही है। नहीं, खाने एब्सोल्यूट से तो ट्रुथ मिल रही है मतलब एनर्जी, पर यहाँ पे मतलब पूछा गया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ इन फूड लाइक प्राणमय एनर्जी। हाँ, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों, यानी सजीव यानी लिविंग सिम्टम्स या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। मतलब वो हर हर लिविंग फॉर्म, हर लाइफ फॉर्म्स में भगवान को देख रहा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। प्राणमय मतलब यही है कि वो देख पा रहा है कि, आपने सही कहा, कि वो देख पा रहा है कि सिम्टम से पता लगा रहा है। आप समझे, शरीर का सिम्टम है, मैंने हाथ उठाया तो इस शरीर को चलाने वाला भी कोई है। जैसे बोलते हैं ना, कोई गुजर गया, कौन था गुजर गया, या कोई चल बसा, यहां था कहीं जाके और बस गया। अब ये तो चलो इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। अगर मान लो ये नहीं दी होती, ये बात प्रभुपाद ने भी नहीं दी होती, हम नहीं डिस्कस करते, तो कैसे कोई यजुर्वेद पढ़ के, इतनी टफ चीजों को पढ़ के भक्ति कर लेता। इसलिए कई लोग कहते हैं प्रभु जी वेद पढ़ते हैं, पर भगवान ने बोल दिया वेद अध्ययन करके मैं जान ही नहीं सकते तुम मुझे आसानी से, केवल वेद पढ़ने से। बड़ा टफ है वेद पढ़ना। चलो अब आगे चलते हैं। प्राणमय का इंग्लिश में भी मतलब बताया, वन कैन रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन लिविंग सिम्टम्स और लाइफ फॉर्म। परम सत्य को जान सकते हो आप लिविंग सिम्टम्स को उसके देख के। ठीक है, अब थर्ड स्टेज आती है ब्रह्म अनुभूति की, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, या आप कह सकते हो ब्रह्म रियलाइजेशन की। वो है ज्ञानमय रूप। थर्ड, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। चलो अब कौन बताएगा इसका मतलब। तो अभी देखते हैं हैंड रेस दोबारा से, किसका है। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी ऐसा है कि ये मतलब जो कॉन्शियसनेस है इसी से आ रहा है, मतलब जो इसी से मतलब खाना खाने से ऊर्जा हुआ, ऊर्जा से मतलब जो है वो बॉडीली एक्टिविटी से मतलब ज्ञान आया, वो अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया, स्पेकुलेशन किया या रीडिंग किया, राइटिंग हाँ किया, उससे नॉलेज आया। और नॉलेज से उसके मन में वो चॉइसेस ले, उस चॉइसेस के अनुसार के उसका कॉन्शियस डेवलप हुआ, उसका एक्सपीरियंस डेवलप हुआ, इसका डिजायर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, देखो चिंतन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इस लाइन को पढ़ो। चिंतन का मतलब थिंकिंग है ना, आपने करेक्ट बोला। अनुभव, थिंकिंग, अनुभव का मतलब हुआ यहाँ पे रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, है ना, एक्सपीरियंस हुआ। और आकांक्षा का मतलब हुआ विलिंग। डिजायर, ये प्राप्त हाँ, करना है। डिजायर, विलिंग कह सकते हो। यानी यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर यहां तक पहुंचती है।
तो आप समझे, पहला था कि अन्न में भी भगवान की शक्ति है, दूसरा था जो उसमें बताया गया कि यानी कि आप हर शरीर में कुछ देख सकते हो कि उसके अंदर कुछ प्रेजेंट है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, लिविंग के अंदर क्या चीज उसको लिविंग बना रही है, उसके लाइफ सिम्टम्स को देख के, ठीक है, ऐसी चीजें। थर्ड स्टेज बताया इसमें ज्ञानमय, कि ज्ञानमय जब इस लेवल पे आ जाता है व्यक्ति, तो इस थर्ड स्टेज में क्या होता है कि व्यक्ति समझ पाता है कि जो उसके अंदर है, यानी कुछ ऐसा है जिस वजह से वो थिंकिंग कर पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। शरीर को थिंकिंग कैसे हो रही है? आत्मा के थ्रू। शरीर को एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? आत्मा के थ्रू। शरीर कैसे अपनी इच्छाएं कर रहा है? आत्मा के थ्रू। अगर आत्मा नहीं होगी तो मन, इसमें कोई इच्छा या कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो ये चीजें टफ लग रही हैं, देखो लग रहा है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं तो पता चल रहा है, अकेले अकेले पढ़ो तो कितना मुश्किल लगेगा। चलो अब आगे चलते हैं चौथी स्टेज पे। ये एग्जाम्पल इसलिए हैं ताकि हमें पता चले, जो लोग कहते हैं हम वेद पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ये बताना, एग्जाम्पल देखे कि इसका मतलब बताओ, ये श्लोक खोलना बोलना इसका मतलब बताओ। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, यानी तब पता चलता है आत्मा की अनुभूति है। ब्रह्म यानी आत्मा की उच्चतर अनुभूति है कि शरीर में आत्मा है, जिस वजह से वो चिंतन, रियलाइजेशन और डिजायर कर पा रहा है। और इसको कहते हैं विज्ञानमय रूप, ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होना, जिसे जीव के लक्षण पता चलते हैं। तो इसे समझा जाता है, ये आप लाइन इसको ना चलाएं, दोबारा शेयर करते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं। तो चौथा लेवल आ गया विज्ञानमय, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। अब इसका मतलब आप कौन बताना चाहेगा? देखते हैं कौन बताएगा, जिसने एक बार भी ट्राई नहीं किया, कोई बताएगा? ये तो इजी है, यहां तक तो बहुत इजी हो गया, अब चौथे स्टेज तक। चलो ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जब ब्रह्म का मतलब जो पहले हम लोग बोले थे ना, खाना आया, खाना से ऊर्जा, ये फर्स्ट लेवल हो गया। हाँ सेकंड उस ऊर्जा से उसका मतलब जो चिंतन डेवलप हुआ, थिंकिंग डेवलप हुआ, एक्सपीरियंस डेवलप हुआ, डिजायर डेवलप हुआ। जब वो और डेवलपमेंट हो गया तो उसको मतलब ब्रह्म का उच्चतर जब अनुभूति होगी, इसमें लिखा है कि उसको साइंस समझ में आने लगा कि जीव जो है, जीवन जो है वो स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है, स्पिरिट और मैटर में डिफरेंट क्या है। मुझे लगता है स्पिरिचुअल नॉलेज उसको समझ में आने लगा कि हाँ, मैं स्पिरिट हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब ये ऊर्जा भी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी कृष्ण से ही आया बेसिकली। ठीक है, काफी हद तक सही है, ये अच्छा है। तो कुछ और भी देखते हैं हम। चैट बॉक्स में भी आया है, यदि भगवान को हमें बनाया था तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया, यही तो बात बोली गई। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी उनका कोई भी कारण नहीं है, वो खुद ही हर चीज के कारण है। अब इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं मतलब शरीर आत्मा परमात्मा तीनों को जानना है हमें। अरुणांशु प्रभु जी ने भी लिखा है, नहीं समझ पा रहे, प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं। आनंदा माता जी, भगवान की शक्ति के बारे में बताया कि अप्रकट रूप से हम भगवान को कहाँ फील कर सकते हैं। हाँ, ये पिछले उसका था। अन्न से खून बनता है, उससे सीमेंट बनता है, अन्न में जीवन उत्पन्न करने की भी शक्ति है, बिल्कुल करेक्ट। एक्टिव के लिए अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं एक्टिविटी के लिए ऊर्जा चाहिए। आलसी लोग बोलते हैं ईश्वर निराकार है, ठीक है। तो अब इसमें बताएंगे, डॉक्टर श्रुति माता जी बताना चाह रही हैं इसका मतलब। हाँ जी प्रभु जी, मैं कह रही थी कि अगर जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में ब्रेन है, बाकी सब ऑर्गन्स है, तो वो तो दिखाई देते हैं। तो ऐसे तो हाँ सारे एनिमल्स में भी होता है, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं, जो मन है और जो हमारी इमोशंस है और बिहेवियर जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। तो वो सारी चीजों को अगर हम अलग कर देते हैं तो वो उसको जीव से अलग समझा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है आपका भी। तो यही है, देखो यहाँ पे लिखा है, चौथा स्टेज विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। आप समझे, यानी हमारा मन हम नहीं है ना, हम बोलते हैं माय माइंड, मगर मैं तो माइंड नहीं हूं, यानी आत्मा अलग है और माइंड अलग है। यानी अब डिफरेंस हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इन शॉर्ट, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये चीज विज्ञानमय स्टेज हो जाती है।
अब पांचवा स्टेज आता है, इसी में दिखाते हैं आपको, वो है आनंदमय। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार ब्रह्म की पांच अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। अब ये पांचवा है आनंदमय अवस्था, सर्व आनंदमय प्रकृति, यानी ब्लिसफुल नेचर। और ये कब पता चलेगा ब्लिसफुल नेचर के बारे में? जब हमें कृष्णा के बारे में पता चलेगा। अभी तक जो चार स्टेज थी वो शरीर आत्मा के बीच की थी, पांचवा स्टेज यानी आनंदमय स्टेज है जो कृष्णा के बारे में। ये तो मैं बता रहा हूं पर यहां तो लिखा ही नहीं। समझ पाए? और मैं कहां से बता रहा हूं? आप सोचोगे हमने अपनी मर्जी से बताया, नहीं, हमने आगे आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बताया कि आनंदमय स्टेज होती है। चार स्टेज जो थी वो आत्मा, शरीर आत्मा की थी, और पांचवी स्टेज जो थी वो भगवान की थी। तब हम बता पा रहे हैं। देखो कितना टफ है। अब कोई कहेगा कि मैं वेद पढ़ता हूं और भगवान को जान जाऊंगा। जानना तो भगवान को ही है, समझोगे कैसे वेद को? इसलिए वेद पढ़ने वाले, उपनिषद पढ़ने वाले बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उन्हीं के लिए ये चैप्टर के हिसाब से अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि उनको आम की लकड़ी से आम के पेड़ को समझ नहीं पा रहे कि इस पेड़, ये आम की लकड़ी का है, ये आम की लकड़ी, ये आम का पेड़ बनेगा। समझे आप? ये जड़ है। तो अगर लकड़ी है, मान लो वेद, इस वेद से क्या आने वाले हैं? उसका असली खाने वाला फल है भागवतम। मगर भागवतम में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, यहां पे तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। मगर आम भी आम का पेड़ का रिप्रेजेंटेशन करता है, और आम की लकड़ी भी आम को रिप्रेजेंट करती है, आम का पत्ता भी आम के पेड़ को रिप्रेजेंट करता है। मगर खाते तो फिर भी आम ही है, ना तो पत्ता खाएंगे ना लकड़ी खाएंगे और ना जड़े खाएंगे। समझ में आया? ना जड़ खाएंगे, ना लकड़ी खाएंगे, ना पत्ता खाएंगे, खाएंगे हम आम को। ऐसे ही जो लकड़ी को चूसता रहता है मगर लकड़ी को देख के या चूस के भी पता नहीं लगा पाता कि इसका एक्चुअली क्या आने वाला है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी कारण से अर्जुन ने 13 चैप्टर जो बना कि प्रकृति पुरुष चेतना के बारे में, अर्जुन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने सारे ग्रंथ हैं जो लोग नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्योंकि वो सरल नहीं थे। भगवान को सरलता से जाना जाता है। सरल का मतलब ये नहीं ग्रंथ पढ़ना छोड़ दो, सरलता का मतलब है कि ऐसे डायरेक्ट ग्रंथ जिसमें भगवान की लीलाएं दी हो, भागवतम या पुराणों में। हर किसी के बस की है भी नहीं वेद पढ़ना, और ये सच में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। वेद उपनिषद, अभी यजुर्वेद पढ़ा, तैत्रीय उपनिषद, क्या कुछ नहीं समझ, पांच उसमें ही कितना कंफ्यूज हो गए, पांच स्टेज में ही। तो ये था पांचवा नंबर श्लोक। अब हम चलते हैं इसके अगला, छठा और सातवां नंबर जो श्लोक एक साथ हैं, 6, 7। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि वेद पढ़ के आपको जल्दी भगवान नहीं समझ आने वाले। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवत गीता छोड़ के वेद पढ़ना चाहता हूं, आप मत पढ़ो, आप मायावाद भी बन सकते हो। अब आता है छठा सातवां नंबर श्लोक, इसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे एक साथ में। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संगा चेतना धृति एत क्षेत्रम समासेन साविकारम उदायतम। अब भगवान बता रहे हैं कि शरीर कैसे बना हुआ है, किन चीजों का मिक्सचर है। हाँ, ये हम जानते हैं, हड्डी खून मांस, मगर भगवान बता रहे हैं कि किन तत्वों का बनना होता है। ये तत्व के बारे में बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन करके। हड्डी मांस खून है वो हम मान रहे हैं, मगर ये तत्व, वो हड्डी मांस खून भी किन तत्वों का बना हुआ है, ये भगवान पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या वो 24 तत्व है जिससे शरीर बनता है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, तीनों गुणों की प्रकट अप्रकट अवस्था, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, सहा जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं तात्पर्य में। अब यह जल्दी समझ आएगा तात्पर्य पढ़ के तुरंत। तो यहां पे बोला गया 24 तत्व बताए गए जिससे शरीर बनता है। तो पंच महाभूत में आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। ठीक है, 24 तत्वाज हैं, 24 थिंग्स हैं जिससे शरीर बनता है। थोड़ी ये आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन नॉलेज है, अलग टाइप की नॉलेज है,
पर है तो भगवत गीता का पार्ट ही, ये तो नहीं बोल सकते नॉन इंपॉर्टेंट है। तो शरीर जो है 24 एलिमेंट्स का बना हुआ है। अब वो 24 चीजों में से 5 आ गया भूमि, भगवान भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। भूमि हमने बताया 5 महाभूत, पृथ्वी यानी पृथ्वी, जल पानी, वायु यानी हवा, आकाश यानी आसमान और अग्नि यानी आग। ये 5 एलिमेंट्स मिलके ही जब कंबाइन, इनको इन तरीके से कंबाइन किया जाता है कम ज्यादा करके, यही चीज खून भी बनाती है, यही चीज हड्डियां भी बनाती हैं। क्योंकि जब शरीर जल जाता है, आप देखते हो शरीर को जलाया जाता है तो क्या होता है, ये जो शरीर है कुछ उड़ जाएगा फ्लेम्स बन के, कुछ आकाश में उड़ जाएगा, कुछ अग्नि में जल जाएगा, राख बन जाएगा, कुछ राख मिट्टी में चली जाएगी, कुछ राख हवा में उड़ जाएगी, और कुछ जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों का पानी में विसर्जन कर दिया जाएगा। समझे, शरीर 5 ही तत्वों का बनता है एक्चुअल में, ये 5 तत्व हैं। अब इसके अलावा जो एलिमेंट शरीर को बनाने के लिए यूज होते हैं वो भगवान और बता रहे हैं, और यहां पे तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। फिर क्या, शरीर 5 चीजों के अलावा और बाकी किन किन चीजों का बना है? छठा है अहंकार। 3 चीजें हो गई, अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। अब ये 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी 8 चीजें हो गई। 5 महाभूत और 3 हो गए बुद्धि, फॉल्स ईगो यानी अहंकार, और तीसरा प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे हम ऐसे ऐसे करके बंधे हुए हैं। ठीक है, ये 8 चीजें भगवान ने बताई। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी सेंसेस है। ज्ञान इंद्रियों को कहते हैं नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इंग्लिश में नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। कहां कहां से नॉलेज लेते हैं? आंख से, अगर देखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? छूने से, छूने से भी पता चलता है। आप कहोगे कैसे छूने से पता चलता है? भाई छुओगे तो तभी तो पता चलेगा ये चीज गर्म है या ठंडा है। देख के बता दो कि गर्म ठंड का, छू के भी पता चलता है। मान लो कम गर्म है मगर है तो गर्म, छू के भी पता चलता है। सुनने से, और आंख, नाक यानी सूंघने से, किसी चीज को सूंघोगे तभी पता चलता है ना, मिर्ची की खुशबू है या मीठे की खुशबू है या फल की खुशबू है। आंख, नाक, कान और जीभ। जीभ तो सबसे ज्यादा काम करती है, टेस्ट बताती है कि क्या डिफरेंस है। तो आंख, नाक, कान, जीभ और ये त्वचा यानी ये स्किन, 5 चीजें हो गई ज्ञान इंद्रियां। कितनी बताई थी हमने? 8 पहले बताए, और अब ये 5 चीजें और जोड़ दो, बन गए 13। अब और बताते हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों को कौन कौन सी हैं? 5, वाणी, पांव, हाथ, गुदा, लिंग। 5 ये हैं कर्म इंद्रियां हो गई, जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे कर्म किया जाता है, वर्किंग सेंसेस। आप कर्म आंख से नहीं कर सकते। कई बार तो लोग कहते तेरे को आंख से भस्म कर दूंगा, तो आंख से कर्म नहीं, कर्म वाणी से होता है। वाणी से श्राप दिया जाता है, तो वाणी से बुरा बोला जाता है, तो वाणी से हम कर्म करते हैं। हाथ हो गए, हाथों से कर्म किया जाता है। पैर हो गए, पैरों से कर्म किया जाता है। 3 हो गई। और गुदा, यानी गुदा हो गया जहां से हम अपना वेस्ट मटेरियल पास करते हैं, जहां से हम खाते हैं, खाने के बाद हमारा वो एज अ टॉयलेट के रूप में निकलता है, उसको गुदा कहते हैं। और लिंग यानी कि जहां से यूरिन पास होता है, वो लिंग कहलाया। अब ये लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। 5 कर्म इंद्रियां हैं। सबसे पहले क्या थे? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है, इसके बाद 3 चीजें आई, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति के 3 गुण, 8 हो गए। फिर 5 चीजें आई, ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 13 हो गए। 5 चीजें और आई, भगवान ने बताई, जो शरीर बना होता है। अभी आत्मा की बात नहीं हो रही, शरीर की बात हो रही है। 5 आई, कर्म इंद्रियां, वाणी, हाथ,
पांव, गुदा, लिंग, यानी नीचे मलमूत्र त्यागने का स्थान, टॉयलेट और यूरिन पास करने का प्लेस जो हमारे है। तो ये कर्म इंद्रियां यानी 5 और आ गई, 18 हो गए। अब और सुनो, और किन चीजों का शरीर बनता है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है। इन सभी इंद्रियों के ऊपर भगवान कह रहे हैं सारी इंद्रियों में मैं मन हूं। अब इन इंद्रियों के ऊपर मन आ गया, यानी कि 19 हो गए, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जाता है। अंतः इंद्रिय यानी ऐसी इंद्रिय जो दिखती नहीं है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 11 इंद्रियां, एक मन हो गया। अभी तक हमने 19 काउंट कर लिया। अगर इंद्रियों में मन को गिनोगे तो 11 हो गया, अभी 19 हो गया टोटल। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। क्या विषय हैं? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। अब ये किस चीज के हिसाब से बोली गई? ज्ञान इंद्रिय के हिसाब से। गंध, स्वाद, रूप, है ना, यह क्यों बोला गया? नाक से क्या करते हो? गंध लेते हो, स्मेल आती है तो उसको गंध कहते हैं या सुगंध कहते हैं। स्वाद जीभ से लिया जाता है, टेस्ट कहते हैं उसको, स्वाद लिया जाता है। रूप, रूप कैसे देखोगे किसी का? आंखों से। आंखों से पता चलता है कि वो कैसा है, व्यक्ति मेल है या फीमेल है। और आप देखो स्पर्श, स्पर्श करने से पता चलता है कि ये स्किन कैसी है, खराब है या ठीक है। और इसके अलावा आ गया ध्वनि, कान में बैंड बाजा बज रहा है या कथा जा रही है। तो इन 5 इंद्रियों का काम, ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। 19 और 5 जोड़ो, ये बन गया 24। इन 24 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। ये आप हमारी बॉडी तैयार हो गई, और इस बॉडी के लिए हम इतना काम करते हैं। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र यानी ये शरीर कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा, यानी कार्य क्षेत्र जिससे हम शरीर, कर्म क्षेत्र जिससे काम कर रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। फिर इससे कुछ और चीजें प्रोड्यूस होती हैं इसी शरीर के आगे। अब ये 24 तत्व बन गए, अब इनसे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं। और भगवान ने क्या कहा? ऊपर पढ़ते हैं, ये हमने 24 तत्व भगवान ने बताए। अब इनसे क्या प्रकट होता है शरीर में? इच्छा, इच्छा रखना, द्वेष यानी किसी से दुश्मनी रखना, सुख, दुख, और संघात। संघात, संघात का मतलब हुआ कलेक्शन, कुछ ना कुछ कलेक्ट करना, जीवन के लक्षण, और धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र या उसकी अंत्य क्रिया विकार कहा जाता है। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं भगवत गीता क्या बताना चाह रही है और प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। शरीर जो है, इसमें आत्मा का ज्ञान अभी नहीं दे रहे। भगवान बोल रहे हैं कि 24 तत्वों का शरीर है। शरीर की क्या वैल्यू है अगर इसमें आत्मा ना हो? वो 24 एलिमेंट्स किस काम के अगर आत्मा ही उसमें से निकाल दो? ना तो मन काम करे, ना बुद्धि काम करेगी, ना हाथ काम करेंगे, ना पैर काम करेंगे, ना देखना काम करेगा, ना जीभ काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। काम कराने वाला इसको आत्मा ही है। आत्मा नहीं तो कोई काम नहीं। कर्म क्षेत्र 0 हो जाएगा अगर ये जो है आत्मा का ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। तो शरीर चलता ही तभी है जब उसमें आत्मा है। अगर 24 तत्व डाल भी दो तब भी शरीर काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति डेथ तभी मानी जाती है जब उसमें से बॉडी से आत्मा बाहर आ जाती है, नहीं तो वो शरीर लिविंग नहीं। तो जब तक आत्मा है लिविंग, जब मर गया तो नॉन लिविंग, डेथ हो गई उसकी। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। ये भगवान ने 24 तत्व बताया। अब ये भगवान 5 श्लोक एक साथ बोल रहे हैं। 5 श्लोकों को एक साथ बताया गया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, असक्ति अनभिष्वंगः पुत्र दारगृहे आदिषु।
नित्यं च समचित्त्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्ति देश सेवित्वम् अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। अब देखो 5 लोग बैक टू बैक भगवान ने बोले। अब इसको हम अनुवाद पढ़ेंगे। ये क्यों चीजें भगवान बता रहे हैं हमारे को समझाने के लिए, डिटेलिंग इसके भगवत गीता देती है। अब इसमें कुछ चीजें बताई गई, ये क्यों है अगर आप पढ़ो। भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजें मैं ज्ञान घोषित करता हूं। क्या क्या ज्ञान है सुनो, नॉलेज क्या होता है, असली नॉलेज क्या है। भगवान कह रहे हैं विनम्रता सबसे पहली चीज है, ज्ञान की विनम्रता, हम्बलनेस। फिर दूसरा आता है दमहीनता यानी प्राइडलेसनेस, यानी अपने आप को दम्भ हो, ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं, दमहीनता। तो अपना प्राइडलेसनेस, अपने आप को सब कुछ ना समझे, प्राइड नहीं होना चाहिए बिना बात का। घमंड कह सकते हो, घमंड से हीन होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड खत्म कर देना चाहिए। अहिंसा, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अहिंसक, बिना बात के हिंसा नहीं करनी। सहिष्णुता, सहनशील, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये ज्ञान है। पवित्रता यानी प्योर, स्थिर होना चाहिए। आत्म संयम यानी खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग करे, अहंकार का अभाव हो, अहंकार ना करे। जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चीजों से दूर रहे, इनके बारे में जाने। वैराग्य यानी अपने जीवन में त्याग लाए। संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, इन सब से मुक्त हो जाए। संतान, स्त्री, घर, वस्तुओं की ममता से। ममता से मुक्त होना है, ये नहीं बोला घर छोड़ने को। ममता यानी अटैचमेंट से मुक्त होना। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, यानी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक समान बने रहना। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे प्रति अनन्य भक्ति यानी अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल मैं। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, अकेले में रहने की इच्छा। जन समूह से विलगाव यानी बिना बात के लोगों से, विलगाव का मतलब है ऐसे लोगों से डिटैचमेंट जो फालतू के लोग हैं जीवन में। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये जानना कि कितना जरूरी है भक्ति करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज यानी सुप्रीम ट्रूथ की फिलोसफिकल यानी डिटेल में ज्ञान होना। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब आप लेके जाओ ये बुक और लोगों को दिखाओ कि क्या क्या अज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ इग्नोरेंस है। सिंपल शब्दों में भगवान ने कहा सब कुछ इग्नोरेंस है। और अनन्य भक्ति कैसे मिलेगी, प्रभुपाद जी इनके तात्पर्य में लिखते हैं कि वो शुरू होती है विनम्रता से। 19 चीजें अनन्य भक्ति आती है 20वें नंबर पे, शुरू होगी विनम्रता से। अगर जो हम्बल है, विनम्रता का मतलब क्या है, अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे, बोले वाह क्या थप्पड़ लगाया है, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का मतलब है कि कहां पे दिखानी है कहां पे नहीं। आपका कोई अनादर करे चलो कोई बात नहीं, मगर भगवान का करे तो वहां पे भी नहीं, अरे कोई बात नहीं, वाह क्या मजाक उड़ाते, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, वो विनम्रता काम की नहीं है। आपके साथ वाले भक्त को कोई मार रहा है, उसके खून निकाल रहा है, बोले कोई बात नहीं, विनम्रता है हमारे में। कोई जानवर को मार रहा है, आप देखो डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, बोले हम विनम्र हैं, आत्मा है, शरीर नहीं मरेगा, आत्मा है ना, आत्मा नहीं मरेगी, शरीर ही मरा है। ऐसी विनम्रता का कोई फायदा नहीं है। कहां दिखानी है कहां नहीं, एक एक जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा, एक एक पॉइंट को प्रभुपाद जी ने पूरा लंबा तात्पर्य दिया हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे तो 4 से 5 पेज का केवल ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य 6 पेज का है। 6 पेज में प्रभुपाद जी ने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए तात्पर्य यानी परपट बताया है। हम सारे पॉइंट को नहीं बता रहे, मगर प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहला उसमें होना चाहिए विनम्रता। भक्ति अगर किसी को खुद से चेक करनी है ना कि मैं कितनी अच्छी भक्ति कर पा रहा हूं, आप अपनी हम्बलनेस देखो, देखो कि आप में विनम्र हुए या नहीं हुए। सही समय पे आपको समझ आया कि विनम्रता कहाँ दिखानी है कहाँ नहीं दिखानी। ये भक्ति को चेक करने का है, और ये धीरे 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 करके 20वें नंबर तक ले जाएगा, अनन्य भक्ति यानी कृष्ण भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्तर तक, कि अन्य और कोई नहीं, केवल और केवल कृष्ण। अब 13 नंबर श्लोक पे चलते हैं। बाकी बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसको आप सब खुद से भी पढ़ें, बहुत इजी है।
इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा संस्कृत यूज करिए, बिल्कुल इजी है। तो आप देखो कितना लंबा है तात्पर्य था। अब हम आए हैं 13 नंबर श्लोक 13। तो आज हम 19 तक करेंगे, तो हम 13 पे आ गए हैं। अब भगवान कह रहे हैं आगे 13 नंबर श्लोक में, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्रुते अनादि मत परम ब्रह्म ना सत तत् न असत उच्यते। भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा। ये गे नहीं है वो वाला गे, कहीं आप समझो गे वो इंग्लिश वाला GAY, ये गे नहीं है, ये गे है। इसको भी गे पढ़ा जाता है, पर ये वो वाला गे नहीं जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। जिसे मानकर तुम नित्य भ्रम का आस्वादन करोगे। भगवान कह रहे हैं अब तो मैं तुम्हें गे यानी क्या जानने योग्य है। गे का अगर सिंपल सा मतलब देखें तो नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य भ्रम का, यानी नित्य भ्रम क्या हुआ, नित्य भ्रम यानी आत्मा का आस्वादन कर सकोगे। तुम जान पाओगे कि आत्मा को कितना आनंद आता है। यह भ्रम या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, यानी यहाँ पे भ्रम का मतलब है आत्मा, ये ब्रह्मा नहीं है। फिर से समझो, ये ब्रह्मा नहीं है, एक आदि मात्रा डाल दो तो ब्रह्मा बनता है, ये भ्रम है। ये भ्रम या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत से कार्य कारण से परे स्थित है। भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें आसान शब्दों में आत्मा में के बारे में बताऊंगा जो इस भौतिक संसार से परे है। ये भगवान अब बताने जा रहे हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में भगवान बताएंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो हर व्यक्ति का क्वेश्चन है, भक्ति में आने वाले हर व्यक्ति का यही डाउट है, बताओ इस संसार में आत्माएं कब आई, कब आत्माएं भगवान ने प्रकट करी। उसकी कोई डेट या कोई टाइमिंग तो रही होगी। अब उसका आंसर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है। आओ पढ़े हम सब मिलके तात्पर्य। कि हम लोग कब आए हैं। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि कौन सी तिथि या कौन सी डेट को आया है। मेनली डेट तिथि बोली गई है कि कोई भी तिथि नहीं है कि कब हम सोल्स बनी है, आत्माएं कब बनी है, या जीव का मतलब है यहाँ पे आत्मा या सोल कब बनी है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। ना ही कोई परमेश्वर से जीव आत्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है कि कब भगवान ने आत्मा को प्रकट किया, इसका इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। अनादि यानी कि उसका कोई आदि नहीं है। ये नहीं जानते कि कब इसका इतिहास है। प्रभुपाद जी ने 2 लाइन में क्लियर कर दिया। अब आप बार बार पूछोगे कि कब बनी, भगवान ने ऐसा कब किया होगा, अपने शरीर से आत्माएं निकाल दी, कब इनका प्राकट्य हुआ, इसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई इतिहास नहीं है। सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद उन्हें 2 लाइन में कंक्लूजन दे दिया, इसका कोई इतिहास नहीं है, ना कोई तिथि है। अब इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, पर फिर भी एक बेसिक लगाया जाता है कि कब हुआ, इस संसार में आत्माओं को क्यों भेजा गया। उसका रीजन था भगवान से द्वेष करना। एक ऐसा समय था जब ये समय गिना नहीं जाता था, क्लॉक की टिक 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 नहीं गिनी जाती थी। ऐसा समय जब कोई नष्ट नहीं होता था, तो हम सब भगवान के साथ थे। अब भगवान के साथ हम कैसे रहते हैं मैं आपको बताता हूं। आत्मा और भगवान में कैसा होता है, मैं हूं, मेरे शरीर में एक बैक्टीरिया चल रहा है। ये बैक्टीरिया, इसका भी अपना शरीर है और मेरा भी अपना शरीर है, मगर ये आप देख पा रहे हो मेरे शरीर में बैक्टीरिया। किस किस को दिख रहा है मेरे शरीर में बैक्टीरिया, बताओ किस किस को दिख रहा है यहाँ पे चलता हुआ बैक्टीरिया। चलो देखते हैं कौन बताएगा। अभिमन्यु प्रभु जी कह रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं दिख रहा। तो आपको किसी को बैक्टीरिया नहीं दिख रहा यहाँ पे चलता हुआ, मुझे भी नहीं दिख रहा। तो आप देखो नहीं दिख सकता, सिंपल सी बात है। ऐसे ही सोल है, सोल इतनी छोटी है, बाकी आगे भाग का 10,000वां हिस्सा। हम सब भगवान के साथ, एक्चुअली हम भगवान के अंश हैं, यानी अपनी हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी। जैसे शरीर में बैक्टीरिया वायरस, हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, ये बात आप मानते हो, सब मानते हैं। कोरोना वायरस भी शरीर में रहता है, दिखता है नहीं दिखता, बैक्टीरिया दिखता है नहीं दिखता, दूध में दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दिखता है नहीं दिखता। वैसे ही भगवान के हम अंश हैं, आसान शब्दों में हम सब थे, आनंद में थे, मगर क्योंकि
हम लोगों ने भगवान से अलग होने की इच्छा चाही। अब मेरे शरीर से यूं करके बैक्टीरिया निकल जाए, बोले अलग होना चाहता हूं तुम्हारे से, अलग कर दो अलग कर दो, मैं कहूंगा ले अलग कर दिया। आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं, अब अलग कर दिया। अब भगवान ने इनके लिए ऐसी बैक्टीरिया को, यानी हम जैसे जीव आत्माओं को कब बनाया इसकी कोई डेट नहीं है, मगर इनको क्योंकि अपना भोग करना था तो इसके लिए पूरा भौतिक संसार बनाया, बोले यहां जाओ और यहां भोग करो। अब इसमें भोग करने के लिए अलग अलग शरीर दिए, इंजॉय करने के लिए, कि कभी पक्षी बन के देखो, कभी जानवर बन के देखो, कभी इंसान बन के देखो, कभी राजा बन के देखो, कभी कुछ बनो कभी कुछ बनो, अलग अलग ड्रेस पहन के देखो। ऐसे करके ये सारा सृष्टि चली है। अब आगे चलते हैं 14 नंबर श्लोक में। अब भगवान बताएंगे कि आत्मा के शरीर के परे क्या होता है, शरीर के परे आत्मा परमात्मा के बारे में। अब ये श्लोक बताएगा जो कहते हैं कि हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, कई ग्रंथ पढ़े, हम मायावादी हैं, हम ये सब हैं, हमें भगवान का रूप निराकार मिला। भगवान कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः अक्षिशिरा मुखम सर्वतः श्रुति मत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा कान सर्वत्र हैं। ये किसकी बात हो रही है? उनके हाथ भी हैं, पांव भी हैं, आंखें भी हैं, सर भी है, मुंह भी है, कान भी है और हर जगह है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। अब भगवान ने स्टार्ट कर दिया सीधा परमात्मा के बारे में, यानी एक शरीर के अंदर दो लोग बैठे हैं, एक गाड़ी के अंदर, इस शरीर के अंदर एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है। आत्मा ड्राइव कर रहा है, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, मगर ड्राइविंग स्कूल का जो बस उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, मगर ऑलरेडी जो एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच है, आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, क्या करना है, ब्रेक कब लगाना है, वो दूसरे वाले जो सिखा रहा होता है गाड़ी, उसको भी पता होता है। ऐसी भगवान इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, आत्मा केवल स्टीयरिंग घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, उसको लग रहा है मैं घुमा रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मगर चला तो वही रहे हैं। ये तो बस स्टीयरिंग घुमा रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे जा रहा है बस। ऐसे आत्मा डिसीजन लेता रहता है। भगवान कह रहे हैं परमात्मा है, अभी अपने आप को परमात्मा नहीं बता रहे, जबकि खुद ही भगवान है। मगर कृष्ण देखो इसमें परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा हर जगह रहते हैं, उनकी हर जगह आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। और परमात्मा का रूप भी बताया गया, वो है चार भुजाओं वाला। परमात्मा चार भुजाओं, शंख, चक्र, गदा और कमल लेके ऐसे होते हैं। हार्ट के अंदर छोटे से थंब के साइज के, जितना आपका थंब ऐसे करके रख लो, ये मेरे परमात्मा इतने हैं, ऐसे करके देखो, साइज रख के देखो। इसलिए परमात्मा सभी दिलों के अंदर है, सब कुछ देख रहे हैं, सर्वत्र हैं, उनकी आंखें हैं, कान है, कोई चीज उनसे नहीं छुपती है। तो गॉड की भी सेंसेस होती हैं। कई लोग कहते हैं अल्लाह निराकार, ईश्वर निराकार, तो ये श्लोक इस बात को काट देता है। अब अगले श्लोक पे चलते हैं, 15 नंबर श्लोक। जितना इजी हो सके मैं आप सबको समझा रहा हूं, इसके तात्पर्य भी हम थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं। अब हम आ गए 15 पे। सर्व इंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत चाएव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। अगर परमात्मा ही नहीं होंगे तो इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, इंद्रियां देने वाले ही वही हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। यानी इंद्रियों को दे भी वही रहे हैं सेंसिस को, और मगर वो खुद सेंसिस से हटके हैं। यानी उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं। हमारे जैसा हाथ होता है, हाथ में दर्द कर गया, पाँव में दर्द कर गया, मगर भगवान की इंद्रियां भौतिक नहीं है। इसलिए बोला इंद्रियां दी उन्होंने, मगर इंद्रियों से परे हैं, भौतिक इंद्रियों से परे हैं। आप इस आंख से भगवान को देख नहीं सकते। अपने हाथ ऐसे रखो, आंख के आगे दिख पा रहा है या सामने क्या है, नहीं दिख पा रहा, इंद्रियों के परे हैं, इसलिए ऐसा कहा। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, सबको पालन कर रहे हैं, सबको खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, मगर फिर भी उनसे अटैच नहीं है। यानी एक ऐसा पेरेंट है, यानी ऐसे माता पिता के जैसे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को खाना तो दे रहा है, मगर खाना देने के बाद भी उनसे अटैच नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है।
एक माता पिता बच्चे को रोज खिला रहे हैं, हमें सांस दे रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे को शक्ति दे रहे हैं बोलने की, आप सुन रहे हो तो आपको सुनने की शक्ति दे रहे हैं, करवा वही रहे हैं हमारे चॉइस के अकॉर्डिंगली, और फिर भी हमसे अटैच नहीं है। अनासक्त मतलब त्याग है, उनको छोड़ा हुआ है कि जब मेरे पास आना चाहेगा तभी मैं इसको अपने पास बुलाऊंगा, जोर जबरदस्ती करके नहीं। इच्छा है भक्ति करनी है करो, नहीं करनी मत करो। वे प्रकृति के वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, यानी जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे परे हैं। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी भी हैं। यानी जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे करके हमें बांधा हुआ है, जो गुण दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे करके रस्सी की तरह आसान शब्दों में बता रहा हूं, बांधा हुआ है। कभी हम तमोगुण में आ जाते हैं, कभी रजोगुण में आ जाते हैं, कभी सतोगुण में आ जाते हैं। बनाने वाले वही हैं, मगर फिर भी वो इनसे परे हैं। इनडायरेक्ट रूप में भगवान ये सारी बातें बता रहे हैं इस वाले अध्याय में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमने इसके तात्पर्य को भी ले लिया एक्सप्लेनेशन में ही, बाकी आप इनको पढ़ें एज अ होमवर्क, ताकि आप इसमें से फिर क्वेश्चन भी पूछ सकें। अब चलते हैं 16 नंबर श्लोक में। बहि अंता च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म त्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत। परम सत्य जड़ तथा जंगम, जड़ का मतलब हो गया नॉन मूविंग और जंगम का मतलब हो गया मूविंग। यानी परम सत्य नॉन मूविंग और मूविंग समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर है। यानी वो लिविंग मूविंग हो, चलने वाला हो या ना चलने वाला हो। जैसे पेड़ चलता नहीं है मगर उसके अंदर भी भगवान का वास होता है, और हम चलते हैं मगर हमारे शरीरों के अंदर भी भगवान का वास है। यानी पेड़ों को काट देने से भी पाप लगता है, पेड़ों को काटने से नरक मिलता है, जीव हत्या में काउंट होता है पेड़ों को काटना। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, अब मुझे नहीं पता चाइना में कितना सच है कितना नहीं, पर ऐसा कहते हैं कि वहां पे पेड़ों, हालांकि वो बहुत नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, जबरदस्त नॉनवेज खाते हैं, जितना आप और हम लोग हमारी कंट्री के लोग मिलके भी नहीं खा सकते उतना वो सब कुछ खा जाते हैं, मगर वो पेड़ों को काटते नहीं। अगर वो ब्रिज बनाते हैं, बोला जाता है कि वो पेड़, अगर सामने पेड़ आ गया तो यूं करके निकालते हैं, फिर सामने इधर पेड़ आ गया तो यूं करके निकालते हैं, उसको काटते नहीं है। जापान में अगर एक ट्री को काटना, ये तो सच बात है, उनकी ट्री को काटा नहीं जाता, उस पूरे रूट्स को उखाड़ा जाता है, रूट्स और मिट्टी को भी पूरा उसके साथ निकाला जाता है, ताकि मिट्टी चली जाएगी, सॉइल चला गया तो पेड़ की मृत्यु हो जाएगी। तो पेड़ को मारते नहीं है कि पेड़ को हटा दिया, ग्रर कट के काट दिया, ले मार दिया पेड़ को। पेड़ को पूरा जड़ के समेत मिट्टी के समेत उठाते हैं और उसको एक नई जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, नई जगह उसको उगाने के लिए दे देते हैं, और वो उग भी जाता है, वापस जीता है। मगर हमारा जहां पे संस्कृति, यहीं की संस्कृति जो है, यहाँ के लोग ऐसे आते हैं और घड़ों में पेड़ों को घट 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 काटते रहते हैं। मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज, जो कि दुबई है, दुबई अब जो है वो काऊ डंग को परचेज करने लगा है, ये न्यूज सच है। इंडिया से वो काऊ डंग को बोल रहा है कि आप हमें एक्सपोर्ट करो, दुबई इंपोर्ट कर रहा है काऊ डंग के यानी गोबर को। अब गोबर को वो इंपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि लकड़ी पड़ती है महंगी, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गोबर को सुखा के उस लकड़ी के रूप में, यानी आप कह सकते हो जो फर्नीचर होता है, कुछ फर्नीचर ऐसा होता है जो टेम्पररी तौर के लिए बनाया जाता है, उसके लिए वो यूज कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज में जो ये बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स होती हैं, इनको जोर दिया जा रहा है, ऐसे करके लकड़ी की प्लेट्स को, पत्तों की प्लेट्स को, हमारे यहाँ पे पत्तल बोलते हैं उसको आसान शब्दों में, प्रभु पत्तल देना, उसको ऐसे फेंका और वो ऐसे करके कुछ कुछ करके कूड़े में डाल देता है। मगर उनकी कंट्री में रीयूज 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 हो रहा है। तो कितनी दुख की बात है, हमारी कंट्री में ही हम ये नहीं बात जान पा रहे कि पेड़ के अंदर भी जान होती है, पेड़ को काटने से पाप लगता है, मगर हम पेड़ ऐसे ऐसे काट रहे हैं। कई कंट्रीज ऐसी हैं कि वो पेड़ को काटती ही नहीं है, अगर लकड़ी फर्नीचर बनाना है तो उस पेड़ को पतला ऐसे डंडे की तरह रख देंगे और उसके बाहरी हिस्से को निकाल देंगे। जो फेविकॉल होता है, गम होता है, रबड़ बनता है, उसका बाकी का रबड़ गम वगैरह बना लेते हैं। जो आप देखते नहीं व्हाइट कलर का पेड़ों से लिक्विड वगैरह निकलता है, कुछ फेविकॉल के लिए, कुछ गम के लिए, कुछ चीजों के लिए यूज हो जाता है। और जो बाकी लकड़ी का मोटा तना होता है, उस हिस्से को वो फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, मगर बीच की जो पेड़ की लकड़ी होती है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं।
यानी उनको, जो कि आप कह सकते हो असभ्य लोग हैं, जिनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है, वो लोग भी पेड़ की केयर कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ बोलते उड़ा डालो, घर बनाओ, 7 स्टोरी, 10 स्टोरी, 20, 30 देखते रहो ऊपर से। फिर उनके लिए छोटे छोटे बॉन्साई लग रखा देते हैं, बोलते हैं यहाँ लगा लो, अपनी बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगा लो, और उसमें भी लोग फिर पानी नहीं डालते, वो भी बेचारे मर रहे होते हैं धूप में। अभी देखो रिसेंट कर्नाटका का केस था, हैदराबाद के पास, वहां पे कितने पेड़ जो है मास स्केल में, आंध्र प्रदेश का था, तो वहां पे कितने पेड़ काटे गए बैक टू बैक। वहां पे देखो कितने, अभी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो अब इन लोगों को क्या मिलेगा, नरक मिलने वाला है। इसलिए चरने वाला हो या ना चलने वाला हो, सबके अंदर परमात्मा का वास होता ही होता है, सबके अंदर होता है। अगर हम जब चैंटिंग करते हैं एक पेड़ पौधे के आस में बैठ के, तो उसकी उद्धार होता है, क्योंकि वो हमारी चैंटिंग सुनता है। वो खुद से नाम नहीं ले सकता, मगर हमारे थ्रू बोलता है, हमारे थ्रू बोला हुआ वो सुनता है। पेड़ के भी कान होते हैं। जब दीवारों का बोला जाता है दीवारों के कान होते हैं, तो क्या पेड़ के कान नहीं होंगे? बोलते हैं ना, धीरे करके बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। जब दीवार के हो सकता तो पेड़ का क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सा लॉजिक है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो भगवान हर चीज के अंदर है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। इतने छोटे हैं परमात्मा की, इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें देख नहीं सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। भगवान का धाम इतना आ गया, गोलोक धाम, मगर हमारे पास में दिल में परमात्मा रूप में भी है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर है। दूर भी है मगर पास भी है। ये इस श्लोक में बताया गया। अब चलो आगे चलते हैं। 17 नंबर श्लोक, आज का थर्ड लास्ट नंबर श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तथा ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि परमात्मा का शरीर बढ़ गया है, लेकिन वह कभी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म भी देता है। ऐसा लगता है कि इतने सारे शरीर हैं, तो परमात्मा के शरीर के टुकड़े कर दिए, ऐसे करके काट डाला। आपके अंदर भी हैं पूर्ण 4 भुजाओं वाले रूप में, मेरे अंदर भी 4 भुजाओं वाले रूप में, हर जीव के अंदर 4 भुजाओं वाले रूप में भगवान रहते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा अपने पूर्ण रूप में, अपना साइज भी इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, किसी के अंदर बड़ा किसी के अंदर छोटा। ब्लू व्हेल हो गए तो बड़े, पेड़ होगा बड़ा सा तो और बड़े, और अगर चींटी आ गई तो छोटे से, बैक्टीरिया आ गई तो और छोटा कर लेंगे खुद को। हम आ गए तो हमारे भी हाइट के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते अपनी हाइट को, मगर दिखाई नहीं देते। हमारे को पालन करने वाले भी वही हैं, जन्म देने भी वाले वही हैं, और समय के साथ इस शरीर को सब कुछ छीन लेने वाले भी, नष्ट का संहार करता भी भगवान यानी परमात्मा ही है। यही भगवान इस श्लोक के थ्रू बताना चाह रहे हैं। परम पुरुष यानी भगवान अपने ही बारे में बता रहे हैं, अपनी शक्ति के बारे में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट श्लोक। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जितनी भी चीजें चमक रही हैं आसमान में, उसके प्रकाश स्रोत हैं। यानी सन भी चमकता है या मून भी है, तो मून और सन को लाइट देने वाले भी कृष्णा है। कृष्णा के बिना ना तो मून चमक सकता, ना लाइट चमक सकती, कोई भी चीज नहीं चमकती। तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी भगवान की शक्ति कारण। अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी चीज चमक नहीं सकती। अगर बोलते हैं ना बड़ा गोरे लग रहे हो आप, तो भगवान कहते हैं मैं तेजस्वियों का तेजवान हूं। अगर तेजस्वी है, उसका अच्छा तेज ग्लो आ रहा है, तो वो ग्लो देने वाले भी भगवान है, ना कि कोई फेयर एंड लवली क्रीम। वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं। यानी जो भौतिक अंधकार है, ये संसार है, और अगोचर है यानी
जिन्हें कोई देख ना सके, वे ज्ञान है, यानी वही नॉलेज है, यानी कृष्णा ही नॉलेज है। वे कौन? भगवान अपने लिए ही तो बोल रहे हैं कि मैं ही ज्ञान हूं, असली नॉलेज मेरी ही है, और कुछ जानो मत, मुझे जानो। ज्ञे का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का लक्ष्य का मतलब है यानी एम ऑफ नॉलेज, वो कृष्ण ही है, वे सबके हृदय में स्थित हैं। अपना जीवन, हमारे को जीवन मिला ही इसलिए है, आसान शब्दों में, इस शरीर को और भगवान को जानने के लिए, कि मैं कौन, कहां से मैं आया, मैं क्यों यहां फंस गया, भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या एक्टिविटीज हैं भगवान की, ये भगवान को अच्छा लगता है, और कुछ भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये असली नॉलेज है, कृष्णा को जानना, अपनी लाइफ में कृष्णा को गोल बनाना, यही असली नॉलेज है। बाकी सब नॉलेज तो है, टेम्पररी, शरीर के साथ है, मगर जब छिन जाएगा तो नॉलेज भी छिन जाएगी। इस जन्म में अगर आपने ये सारे ग्रंथ जो हैं अगर आप पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, अगले जन्म में बहुत जल्दी, अगर बाई चांस हम भगवत धाम नहीं भी जा पाए, तो हम दोबारा से इतनी जल्दी उसको पकड़ लेंगे कि अभी हम दोबारा वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं 25 साल का हूंगा तो मुझे ग्रंथ याद होंगे, 26 साल का हूंगा, 30 साल का हूंगा तो, क्योंकि मान लो आप सारे ग्रंथ भी पढ़ रहे हो, 5 से 10 साल भी आपको लग जाएंगे। भागवतम पढ़ते पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आपको 4-5 साल निकल जाएंगे, 5-6 साल दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। भगवान आपको मेमोरी इतनी शार्प देंगे अगले जन्म में कि आप दोबारा से उसको इमीडिएटली सारा ग्रैस्प कर जाओगे, पकड़ लोगे, एकदम से समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये पढ़ पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा गीता, वहां पे दोबारा से समझ जाओगे, जितनी मेहनत हम इस जन्म में करने वाले हैं, ये जन्म कभी, ये लाइफ कभी वेस्ट नहीं जाती भगवान की भक्ति में। और आज का लास्ट नंबर श्लोक है, आज का 19 नंबर श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म यानी शरीर, कर्म क्षेत्र यानी शरीर के बारे में, ज्ञान यानी नॉलेज के बारे में कि क्या असली ज्ञान है, ज्ञे यानी किसके लिए क्या जानना है, ज्ञान क्यों लेना है, ज्ञे मतलब किसको जाने का संक्षेप में वर्णन किया। मैंने आपको समरी में बता दिया, अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन मैंने तुम्हें समरी बता दी है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। ये भगवान ने लाइन बोल दी, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। अब आप बाहर वालों व्यक्तियों को पढ़ाओ, उनको समझ में नहीं आएगा, छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो, बोर कर दिया, आज की क्या गीता क्लास लगाई है आपने, इतनी बोरिंग गीता क्लास। वही समझ सकता है जो भक्त है, और व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि क्या भगवान बताना चाह रहे हैं। जितना आसान हो सका हमने उसको बताने की कोशिश भी करी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, आज का लास्ट, कि कैसे ये अभी तक कैसे ये डिवाइड हो रखा था अध्याय। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर यहां तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है, यानी भौतिक तत्व और जीवन, इसके लक्षण बताए, यानी शरीर और आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया कि शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है और आत्मा इसके परे होती है, ये सब ये मिलके बनता है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्लोक 8 से लेकर 12 तक, यानी श्लोक का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाले 8 से 12 तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञात, यानी आत्मा परमात्मा की विधि का बारे में बताया, यानी 8 से 12 में बताया गया है आत्मा परमात्मा के ज्ञान की विधि, और 13 से 18 नंबर श्लोक में जीव आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है कि आत्मा और परमात्मा इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है आज के श्लोकों में। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था आज का ये टॉपिक, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये आपको अब समझ में आया आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने अभी तक आज जो डिस्कस किया वो था कि शरीर क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो हर बार डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट, मगर अब वो उस हिसाब से किया कि जो लोग ये वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता, उनके हिसाब से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा और उस हिसाब से भगवान ने उनको डिस्क्राइब किया, और यही तात्पर्यों में आसान शब्दों में बताया गया, और वही हमने आज डिस्कस किया है जितना आसान हो सके। तो ये पूरी क्लास थी इस चीज के ऊपर।
तो अब नेक्स्ट क्लास में 20 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले चैट बॉक्स में जाते हैं भक्तों का। हम खुद पढ़ते, यशमानी लिख रहे हैं, प्रभु जी लिख रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता ये। हाँ थोड़ा मुश्किल है, आ सकता है, थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, विमान पहले भी थे, करेक्ट अनिला माता जी, आज हमने डिस्कस किया। मैं भी बनना चाहता था साइंटिस्ट स्पेस का, यश माने प्रभु जी, तो आप भी बन गए। अब आप उस स्पेस के भी परे पहुंच गए। हो सकता है टाइटल हमें कोई ना दे, या आपको ना दे, या भक्तों को ना दे, मगर हम अब आउटर स्पेस यानी स्पेस के भी बाहर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयुष कुमार प्रभु जी का क्वेश्चन है, तो ये लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बताए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन है मेरा बेसिकली। तो मेरे हाँ। से एक फ्रेंड्स ने पूछा था जो आंसर मैं नहीं कर पाया था, और उसको कैसे देना है। श्री भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ये इतना ज्यादा वो पूछता है कि मैं भी फंस जाता हूँ। देखो, यही बात ना काफी लोग करते भी हैं। आप उनको ये बोलो कि देखो, ये बात मैं तो नहीं बोल सकता, जो बुक बोलेगी मैं वो बोलूंगा, बाकी भगवान को किसने बनाया। तो इसलिए बोलो सबसे पहला व्यक्ति आया उसके हिसाब से हम सोचेंगे। इस संसार में सबसे पहले व्यक्ति थे ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जो बोलेंगे हम उस बात को मान लेंगे। उन्होंने बोला ईश्वरः परमः कृष्णा, और सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। यानी उन गोविंद के कोई भी कारण नहीं है, हर चीज के कारण वही है। अब वो नहीं मानेंगे, ये चीज एक्सेप्टेंस लेट आता है। कब आता है? जब वो गीता के अध्यायों को डिटेल 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 अंदर अंदर जाके पढ़ता रहता है। ये भारी भारी समझ नहीं आएगा। अब प्रभु दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग पूछते हैं कि हमें भगवान ने गीता जी में कहा है कि कर्म करो, अर्जुन को कहा। तो फिर हमें कर्म के लिए पोस्ट किया जाता है, ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता। ये ऐसे लोग मेरे को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं गीता का, तो उनको वो तो कैसे इसलिए देते होना हैं ना, चाहिए। वो खुद नहीं, असल में वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो यही बोलेंगे तुम भी कर्म करो, एंजॉय करो। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कर्म करो एंजॉय करो। बोलो गीता में तो कहीं एंजॉयमेंट के लिए नहीं बोला गया कि कर्म करो एंजॉय करो, कर्म करो एंजॉय करो। ये तो हम ऐसा बोलते हैं। मत वहां पे था ना श्लोक कर्माण्य स्तुते, ऐसे कुछ श्लोक था गीता में दूसरे अध्याय में। कौन सा श्लोक? कर्माण्य कहा स्तुते ऐसे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ तो वो तो हाँ है हाँ। श्लोक। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो बोलो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो फल की? वो लोग तो चिंता कर रहे हैं ना, बोलो रिजल्ट की चिंता क्यों करते हो? भगवान भरोसे चलो, और अपने शरीर की भी चिंता मत करो। बीमार हो तो दवाई खाओ, और बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। इस लेवल पे आ गए क्या? नहीं, तो वो फिर लोग बात नहीं खत्म। आएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम ही नहीं पहुंच पाए तो जो बाहर के ऐसे ऊटपटांग के क्वेश्चन कर रहे हैं वो जान के करते हैं चैलेंज करने के लिए। तो यही दुख है और हमारे कंट्री का कि ज्यादातर लोग अपने ही ग्रंथों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने ही लोगों को ऊटपटांग बोलते हैं। और प्रभु तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बार इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हम लोग भगवान से द्वेष किए तब हम लोग इस भौतिक जगत में आए। तो जो हम लोग धाम में थे तो हमें द्वेष क्यों आएगा, जो कि हमारा सेवा भाव रहेगा, हमारा शुद्ध रहता है मन। तो अगर वो भी ठीक है, पतन हो भी गया, नीचे चले गए, तो बाकी लोग वहां पे रह गए और कुछ ही लोग चले गए, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है कि फिर भगवान हमें ही क्यों भेजे। क्योंकि हम लोग द्वेष कैसे कर सकते हैं, हम लोग हमारा तो सेवा सेवा कर रहे थे वहां पे लीला में, देखो तो यही फिर तो हम लोग बात है क्यों ना। आए। देखो ये ऐसा हमें लगता है ना कि हम क्यों द्वेष कर सकते हैं। अब आप जैसे अभी भगवत गीता का आपने क्वेश्चन पूछा, आपके दोस्त हैं उसने कुछ पूछा, आपको चैलेंज करा, तो वो भी तो आपसे द्वेष कर रहा है, जबकि वो तो आपका अच्छा दोस्त भी है। खाता पीता था बैठता है, पर चैलेंज तो कर दिया उसने। ऐसे ही हमने भी कभी भगवान को चैलेंज करा होगा। इतने जन्म बीत गए, याद नहीं है ना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। और लेते हैं क्वेश्चन। शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों को जानना है हमें। हाँ ये अध्याय यही बताता है। हाँ यश माने प्रभु जी का लेते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि हमने अभी कुछ गुणों के बारे में पढ़ा जिसमें विनम्रता भी थी, लेकिन विनम्रता आपने वही बताया कि कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। तो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट हमारे ही हाथ में होती है, वरना कोई भी आके उसको फिर कुचल के निकल जाता है। अभी हर केस में अप्लाई नहीं होता डिवोटीज के, लेकिन बाहर भी रहते वक्त हमको अपनी इमेज खुद मेंटेन करनी पड़ती है, वरना फिर लोग हमारा मजे लेते हैं। हाँ, तो तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखना विनम्रता प्रभु देखो अच्छी कहाँ बात है लानी कि है वो जरूरी है। अब जैसे हमारे लिए कोई बोले तो चल बोलेंगे, उसको बोल सकते हो कि भाई पागल हो गए हो या चुप हो जाओ, ये नहीं कि उसको उठा के मार ही दिया। तो उस हम्म। जगह पे देखना है कि वो कौन सा प्लेस है, क्या वहाँ माहौल है, क्या स्थिति है, तो वहां विनम्रता दिखा सकते हो। बाकी ऐसे नहीं विनम्रता दिखानी, मूर्खता नहीं, मूर्खता को विनम्रता नहीं बोल सकते। हम्म। कायरता विनम्रता नहीं है। हम्म। विनम्रता का मतलब है आपको पूरा ज्ञान है भगवान का, फिर भी अपने आप को तुच्छ मान रहे हो। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और एक बात मैं बताना चाहता था कि जैसे अभी मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, अगर हम देखें तो जगत में कोई चीज निराकार है ही नहीं। अगर आप पानी को भी देखो तो पानी का भी तो मॉलिक्यूल है, उसका भी तो एटम है, उसका भी एक फिक्स साइज है। या आप इलेक्ट्रिसिटी का भी लो, उसमें भी तो वो हाँ, सब न्यूक्लियर है, उनके भी तो साइज है। तो जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई आकार नहीं है, तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? तो वही ये बात है जो ना, पर सारे लोगों को समझने में एग्जाम्पल, इतना मुश्किल हो जाता है कि लड़ाई करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है प्रभु जी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा वो भी समझ जाएगा। हवा का एग्जाम्पल देते हैं, अब तभी हवा। तो तभी तो ये बोला भगवान ने ये बात बोली कि लाखों लाखों लोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलते हैं, है ना। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित ददाति सिद्धये, कि बहुत से लोग इस हम्म। अध्यात्म के मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, कुछ ही लोग मुझे जान पाएंगे, और उस कुछ में से भी रेयर ऑफ रेयर ही होगा जो मुझे मेरे धाम तक पहुंचेगा। हम्म। बिल्कुल सही है प्रभु जी। और मैंने ये भी देखा ना, जो लोग आलसी होते हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, हमारी एक फिक्स रूटीन है, डिवोटी का जो रूटीन है ना, वो लोग उससे, जैसे आपने कहा, लोग ईर्ष्या करते हैं, इसलिए लोग चैलेंज करते हैं, क्योंकि लोग उस लेवल का करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते, इसलिए वो कहते हैं अरे भाई भगवान तो निराकार है। बस उतने अपने फिलोसॉफी पे अड़े रहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज जो सत्य है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। उनको एक प्रकार से ये आलस है उनको, जो हाँ, वो जैसे सुअर आलस ही पड़ा है। रहता है। एक्चुअल में वो आलस ही है जो आपने कहा ना, वो एक्चुअल, अब आपने सही कहा, लेजीनेस ही है, वो नहीं जानना चाहते बस, कि मैं हम्म। क्यों जानूं, क्या इसको, फर्क पड़ता है, बस क्या फर्क पड़ता है, यही वो सोच के जिंदगी काट देते हैं। वो तो प्रभु जी उनको खुद को भी पता होता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते थे कि भगवान निराकार है। यही तो बात है ना, पर वो तसल्ली तब पता चलेगी, क्या फायदा जब पता चला जन्म मृत्यु के बाद कि वही गरुड़ पुराण होता है, वही मृत्यु होती है, फिर से यमदूत, ये सब जन्म मृत्यु, फिर से यही साइकिल चल रही है, क्या फायदा इतना मेहनत करके भी। ये तो प्रभु जी, ये देखने के बाद भी लोग उसी में पड़े रहते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था, युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को बोला कि जो सबसे विस्मयकारक चीज क्या है। लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं, लोगों के मरने के बाद सामने डेड बॉडीज पड़ी है, फिर भी लोग फिर से वही चीजें करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। सबकी मृत्यु होनी वो है, सोच यही पता नहीं। दुख, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। पढ़ाया ही ऐसे जाता है, पूरे मटेरियल एजुकेशन बना ही ऐसे है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर कर दिया जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली प्रभु जी। और लोग यही करते हैं कि बाकी हमारे एजुकेशन को लोग कम समझते हैं और बाहर के जो सो कॉल्ड एजुकेशन है उनको अपनाते हैं। देखो अभी कुछ हद और ये तक ठीक हमारे भी है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, कुछ हद तक ठीक है। अभी हमने पेड़ का एग्जाम्पल दिया, तो वो जो लोग हम्म। कुछ भी पालन नहीं कर रहे, वो लोग पेड़ को काट नहीं रहे, और हमारी कंट्री हम्म। जो कि पेड़ को पूजता है और उसी पेड़ को उड़ा भी रहा है। बिल्कुल सही है प्रभु जी। है ना, ये है ना प्रॉब्लम। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि लोग है ना, आजकल लोग एसी ज्यादा लगवा रहे हैं पर पेड़ लगाने में कंजूसी कर रहे हैं प्रभु जी। और धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहेगा प्रभु जी, जैसे जैसे दिल्ली वगैरह एरिया में। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए प्रभु जी? देखो प्रभु जी, आप नहीं चलाओगे एसी तो किसी और की गर्म हवा आपको फेंकेगी फेस पे। कुछ चीजें जी जी जी। अनअवॉइडेबल हैं। तो आप बस यही कर सकते हो। अब ये संकेत है एक तरह से कि देखो, लोग एक दूसरे का विनाश के लिए पीछे पड़े हैं और प्रकृति को खराब कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि प्रभु जी प्लॉटिंग होती है ना, जैसे मान लो कोई पेड़ काट के फिर जमीन घर बना बना करके लोग एसी लगवा लेते हैं पर पेड़ नहीं लगवाते आसपास।
यही तो बात है ना, पेड़ अगर वो पेड़ लगवा ले तो उसको फायदा है, पर वो सोचते हैं पेड़ से कीड़े आएंगे और एसी से ठंडी हवा आएगी। मगर वो एसी ऐसा होता है, वो एक विशियस साइकिल है। शराब पियो, नशा हम्म। आज होगा, कल उतनी शराब में नशा नहीं होगा तो और नशे के लिए शराब पिएगा। वैसी एसी है, एसी की ठंडी हवा जितना ज्यादा रहोगे अपने शरीर को उसका आदत डाल दोगे, कल और ठंडी, परसों और ठंडी, फिर और कल को क्या होगे, भाई बाहर ही नहीं निकलूंगा, 6 6 घंटे एसी में ही बैठा रहूंगा, तो फिर आदमी की वैसे ही शरीर बन जाता है। जी तो प्रभु जी, ज्यादा एसी में रहने से मतलब बॉडी वीक भी तो हो जाती है प्रभु जी। बिल्कुल मतलब वीक वो होती है। जो जो गैस जो डालते हैं वही हमारे उसमें शरीर में जाता है फिर। बिल्कुल वीक होती है, दिमाग भी कम होता है अगर बहुत ज्यादा सो, तो देखो सुबह उठने का मन भी नहीं करता। हाँ। जबरदस्ती उठा ही नहीं सकते आप खुद को, एसी थकान देता है ना शरीर को, वो ले आता है, लो लेवल फील करा देता है। तो ये भी नहीं कि एसी जी चलाना जी नहीं, जी। चलाना चला सकते हैं, पर ये भी नहीं कि अब ये सोचेंगे अब इतने गर्मी के, दिल्ली जैसी गर्मी में कोई रह रहा है तो चलाना ही पड़ेगा उसको मजबूरन। जब सब चला रहे हैं, सारी गर्मी नहीं तो आप ही के घर में आने वाली है फिर। जी जी जी। पर थोड़ा सा प्रभु जी आदत मेरा डालनी दूसरा चाहिए। क्वेश्चन हाँ। था जैसे, हाँ प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो आपने बताया था ना कि 5 प्रकार के भगवान ने बताया था कि मतलब कि जो पहला श्लोक जो आपने बोला था वो मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु जी। अच्छा, वो एक बार पांच और चीजें, बता देते। 5 स्टेज बताई थी। हाँ हाँ हाँ। वो जी जी यजुर्वेद जी। में बताया गया कि 5 स्टेज है भगवान तक को जानने की। शुरू होता है अन्न हम्म से, कि अन्न से शक्ति आती है, तो अन्न को शक्ति को देने वाले, अन्न के अंदर शक्ति रूप में कौन है, भगवान, आसान हम्म शब्द में। फिर उसके बाद 5 स्टेज में वो धीरे धीरे करके 5वीं स्टेज तक भगवान के बारे में बताया गया। कैसे कि हम्म। 5वीं स्टेज में आनंद का स्टेज आता है, तो आनंद कैसे आएगा, जब भगवान की भक्ति करेगा। मगर इतना इनडायरेक्ट रूप में दिया हुआ है ये बात हमारे वेदों में, कि उसको हर कोई नहीं समझ सकता। समझदार हम्म। समझ जाएगा मगर हर कोई नहीं समझेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को केवल मेरे भक्ति समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। जी जी जी। प्रभु जी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो भी भगवान को भोग ऑफर करते ही नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी अगर कोई हमसे पूछे कि कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण ने बताया कि मुझे भोग करो, मतलब मुझे पहले तीसरा भोग। अध्याय 13 नंबर श्लोक, कि जो भी अच्छा बिना तेरह भोग अध्याय। लगाए खाता है वो पाप खाता है। जी प्रभु जी एक बार और बता, 13 अध्याय पॉइंट 13 3। तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक, 3rd चैप्टर, तेरह अच्छा। नंबर श्लोक, जी 13 नंबर श्लोक। जी 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 जी। धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। ठीक है। हरे ज्योति कृष्ण। पांडे माता जी, सहिष्णुता का मतलब एक बार बता दीजिए। सहनशीलता माता जी। ठीक है, रामांश प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अ, हाँ। प्रभु जी कंफ्यूजन था, जैसे अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे कि हमने जैसे भगवान को चैलेंज किया था, तो हम जैसे यहाँ आ गए। तो मतलब मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि मतलब आप क्लियर कर दो कि हम मतलब कर्णोदक्षाय विष्णु जैसे जो करण सागर में वहां से डायरेक्ट यहाँ पे आए, या फिर हम गोलोक में थे, नहीं, हम भगवान के गोलोक धाम में में थे थे और ही यहाँ नहीं। पे। हम थे ही नहीं हाँ, गोलोक में। तो मतलब हमने चैलेंज किसको किया फिर, कर्णोदक्षाय विष्णु मतलब जो हाँ, उन्हीं को ही चैलेंज करेंगे, जहां हम थे उन जिनसे आए हैं वहीं उन्हीं को चैलेंज किया। अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा। और भी क्वेश्चन आपका हो गया? ठीक है, और हम क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए शैलेश प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है, वो कभी मतलब गुजरात में आए थे? चैतन्य महाप्रभु गुजरात में बहुत ज्यादा, द्वारकाधीश में आए हैं, भगवान के सोमनाथ मंदिर में आए हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आए हैं, बलखा तीर्थ में, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ जरा नाम के उसने असुर ने भगवान को तीर मारा, उस जगह पे आए हैं। कई जगहों पे है कि वो जरा जो था वो पिछले जन्म में बाली था, क्योंकि राम जी ने बाण मारा छुप के, तो वही जरा नाम के राक्षस ने, उसने फिर से छुप के भगवान को बाण मारा, तो हिसाब पूरा कर दिया भगवान ने कहा लो मैंने बाण मारा, तुम भी छुप के मारो, हो गया हमारा काम, हिसाब बराबर। कई जगहों पे है, भागवतम कहता है कि वो और कोई नहीं, वो भृगु मुनि ही थे। 11th कैंटो में 11वें स्कंद में आता है कि वो और कोई नहीं, वो भृगु मुनि थे, जो जरा बन के आए थे। तो अब अलग अलग हैं स्टेटमेंट्स, पर वो कल्प की अलग अलग कथाओं के हिसाब से सही होती है दोनों ही। तो गलत नहीं है, तो भगवान आए हैं द्वारकाधीश में, क्यों नहीं आए, भगवान बहुत, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। मतलब प्रभु जी मतलब तब मतलब कुछ प्रीचिंग की थी मतलब? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कह रहे हो? प्रीचिंग की थी मतलब प्रचार किया था? हाँ, उन्होंने तो जहां गए हैं वो उन्होंने प्रीचिंग ही करी है, उनका पर्पस ही यहाँ के आने का यही था कि प्रचार करो।
लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में भक्ति सिखाओ कि प्रैक्टिकली फॉलो करना क्या है हमें। ठीक है प्रभु जी, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। और क्वेश्चन है चैट बॉक्स के, देखते हैं हम जल्दी से। नीतू माता जी का क्वेश्चन, हमारे अंबेडकर नगर में सड़क नवीनीकरण के लिए बहुत मोटे और पुराने पेड़ काटे गए हैं, जिनमें से ज्यादा पीपल के पेड़ थे प्रभु जी। बहुत दुख हुआ देखकर कि सरकार आगे किसकी चलती है। तो धर्म के नाम पे वोट कमाने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। धर्म के नाम पे धर्म को फॉलो भी करना पड़ता है, और हम देखते हैं उल्टा होता है कि धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। बात तो बड़ी बड़ी धार्मिक की करते हैं मगर फॉलो नहीं करते। इसलिए जो आजकल के सो कॉल्ड जो राजा या लीडर्स हैं, वो ये नहीं जानते कि एक पेड़ को भी काटने से जीव हत्या लगती है, और उनको भी लगेगी, और जिसकी सत्ता में जिसको मारा गया काटा गया उसको भी पाप लगेगा। तो वो उनका दुखदायक जीवन है। एसी तो लगा रहे हैं मगर पेड़ को काट रहे हैं। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं जो पेड़ को रक्षा करते हैं और पेड़ को बचाते भी हैं, उगाते भी हैं। तो अपनी लाइफ में हम भी कोशिश करनी चाहिए कि आगे की जनरेशन्स, आगे के लिए हम अपने लिए ही ऐसा ना कर दें कि जीना मुश्किल हो जाए, ऑक्सीजन की कमियां हो जाए, पन्नियों में ऑक्सीजन बट रही है, ऑक्सीजन की थैलियां बट रही हैं। प्रभु जी गोचर का मतलब जो आंखों से ना देखा जाए। प्रखर प्रभु जी का है, थैंक यू प्रभु जी। बहुत टेक्निकल श्लोक थे लेकिन आपने अच्छे सरल में समझा दिया, थैंक यू प्रखर प्रभु जी। अंजुल प्रभु जी थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू अंजुल प्रभु जी। रोजी माता जी थैंक यू फॉर टुडेज क्लास प्रभु जी, थोड़ा डिफिकल्ट था आज का बट हम दोबारा पर्सनली रीड करेंगे चैप्टर, थैंक यू माता जी। प्रीति शर्मा माता जी थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल नॉलेजेबल क्लास, थैंक यू प्रीति माता जी। यशमा ने यूनिवर्सल श्लोक प्रभु कह रहे हैं, यशमा ने प्रभु जी। आनंदा माता जी प्रभु जी, जब हम भक्ति की एक्टिविटीज करते हैं तब हमारे सोल को भी आनंद आता होता है। हाँ बिल्कुल होता है माता जी, तभी तो हम अच्छा फील करते हैं। और चाहे हमें नॉलेज है कि हम सोल हैं और सोल के ही सब कॉज हैं, पर फिर भी बॉडी के लेवल पर ही सोचते हैं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे आए नहीं ना। हम बॉडी ही सोचते हैं खुद को, तभी तो बॉडी के लेवल पे ही है। नीतू माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नॉलेजेबल क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीतू माता जी। डॉक्टर श्रुति माता जी का थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी। ज्योति माता जी थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ज्योति माता जी। 3.13 यशमाने प्रभु जी कह रहे हैं भोग वाला श्लोक। ज्योति कश्यप माता जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ज्योति माता जी। प्रभु जी हमें भी द्वारकाधीश ले चलो, जल्दी ले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में द्वारकाधीश ही जाएंगे। कॉपी भी ट्री से बनता है, ट्री कट हो रहे हैं तो पाप हो रहा है उसके लिए, बिल्कुल प्रभु जी, पर उस कॉपी में अगर हम भगवान का नाम लिख दें तो उस पेड़ की मुक्ति हो जाएगी, इतना शक्तिशाली है भगवान। डॉक्टर रजनी माता थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू डॉक्टर रजनी माता। ठीक है, अभी एंड करते हैं क्लास को और चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे श्रीमद् हरे भगवत हरे, गीता की हरे जय, राम श्रीला जय प्रभुपाद हरे की राम जय, राम जय समस्त राम वृंद हरे की हरे। जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल।